students, we are once again, I am Hind Kumar, faculty of Mount Trustee School for Accounts and Economics PGT. Okay, so students, we have already completed our first chapter, that is Fundamentals of Partnership, and now we will be moving further with the same section, that is Partnership, and we will be starting today chapter 2, and the name of the chapter is Change in Profit Sharing Ratio among the existing partners. इसका मतलब ये है कि मान लीजिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स में एग्जिस्ट कर रहा है 2:1, अब उसको बदल रहे हैं 3:1 कर रहे हैं, तो उसकी पूरी क्या क्या वर्किंग होगी, क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं पूरी पार्टनरशिप के बारे में। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हैपन इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। रिकॉन्स्टिट्यूशन कितने प्रकार का होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो हमारे चैप्टर का नाम है। मान लीजिए AB का रेशियो था 2:1, अब नया रेशियो AB चाह रहा है AB चाह रहा है 3:1 में, तो मैं इसकी वर्किंग करके दिखाऊंगा आपको आगे। सेकंड जो हमारा जो पॉइंट है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर भी है, ठीक है। ओल्ड रेशियो हमारा था 1:1, लेकिन C इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, इसकी वर्किंग होगी। लेट है, लेट टोटल प्रॉफिट भी 1 - 1/4 3/4 फुल वर्किंग करेंगे। फिर बात ये चल रही है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हमारा कितने प्रकार का होता है। फिर क्या है कि रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, XYZ पार्टनर थे 1:2 में बांट रहे थे, अब मान लीजिए Y रिटायर हो जाता है, Y रिटायर हो गया तो Y रिटायर्स, देन X न्यू रेशियो विल बी ऑफ X एंड Z, X और Z का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 1:3। डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये हमारा फोर्थ चैप्टर है। कितना डेथ ऑफ अ पार्टनर रिटायरमेंट में इंक्लूडेड है वो चैप्टर टॉपिक। ओल्ड रेशियो P/Q/R का कितना 4:3:2, और R की डेथ हो जाती है, R की अगर डेथ हो जाती है तो हमारा न्यू P और Q का क्या रह जाएगा। मान लो P और Q ने कहा कि हम फ्यूचर में 1:1 में बांटेंगे, तो फिर इसका कैलकुलेशन होगा। अमलगमेशन ऑफ पार्टनर, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो फर्म ए है या 1 मान लो, एक फर्म है जिसमें दो पार्टनर है A और B, 2:1 में बांट रहे हैं, और फर्म B है 2 है, जो C और D 3:1। अब ये फर्म क्या मर्ज हो रहे हैं, मर्जर हो रहा है इनका, तो देन आफ्टर मर्जर रेशियो विल बी 2:1:3:1। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो what all adjustments will be taking place when the profit sharing ratio will be changed? Adjustments required at the time of change in profit sharing ratio. First is determination of sacrificing ratio and gaining ratio, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा जो भी है, बदलने से हमें गेन हो रहा है या फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है। दूसरा है अकाउंटिंग फॉर गुडविल, तीसरा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, चौथा है हमारा अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल। तो हम पहला और दूसरा मैं आपको आज बताता हूँ। दूसरे में अकाउंटिंग फॉर गुडविल में 3 मेथड्स हैं। आज मैं आपको पहला दूसरा 3 मेथड्स हैं, तो आज मैं आपको पहला वाला बता दूंगा, ठीक है। उससे आपके काफ़ी सम्स भी हो जाएंगे। तो फिलहाल डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे होगा। ओल्ड रेशियो मान लीजिए किसी भी पार्टनरशिप फर्म का AB पार्टनर्स हैं 2:1 है, न्यू रेशियो हो गया AB का 1:1, यानी वो कह रहे हैं फ्यूचर में हम इक्वली बांटेंगे। अब इससे हमें सैक्रिफाइसिंग हुआ या गेन हुआ, तो A का रेशियो क्या था ओल्ड, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला, इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो A का क्या है 2:3 माइनस 1:2, 2 + 1 3 और 1 1 2 इज इक्वल टू 4, ये पूरा आया कैलकुलेशन, तो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, 4 बड़ा है तो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं। B क्या है 1/3 माइनस 1/2, तो ये पूरा कैलकुलेशन किया -1/3, तो माइनस वाला है वो गेन होगा और जो प्लस वाला है वो सैक्रिफाइस होगा। अब यहाँ देख लेते हैं एग्जाम्पल 2 में, मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं हमारे। ओल्ड रेशियो उनका था ABC का 3:2:1 और न्यू रेशियो उन्होंने कहा फ्यूचर में हम बांटेंगे 2:2:1, तो सैक्रिफाइस होगा यहाँ पे या गेन होगा। तो A का देख लीजिए 3/6, 3 + 2 5 + 1 6 -2/5, ठीक है, तो ये हमारा सैक्रिफाइस आया। D का देख लीजिए 2/6 -2/5, तो हमारा ये गेन आया, यानी 10 - 12 -2/30। यहाँ पे 1/6 -1/5, यहाँ पे 1/30 आया। तो देख लीजिए यहाँ पे कि ये हमारा सैक्रिफाइस हो रहा है, ये दो गेन हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, सेकंड वाले पॉइंट पे चलते हैं, अकाउंटिंग फॉर गुडविल
कि गुडविल कैसे निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा सेकेंड टॉपिक है गुडविल। नाउ गुडविल है क्या? गुडविल मीन्स, गुडविल क्या है? गुडविल इज द गुड नेम और रेपुटेशन earned by the firm through hard work and honesty। यानी अपनी मेहनत से और ईमानदारी से जो बिजनेस रेपुटेशन बनाता है, नाम कमाता है बिजनेस में, वो उसकी गुडविल होती है। अब गुडविल करती क्या है? इट हेल्प्स द फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय अदर फर्म। यानी ये सीधी सीधी बात ये कह रहा है कि द फर्म विच इज हैविंग गुडविल will be earning lot of profit compared to the firm which don't have any goodwill, and that firm will only be earning normal profits। जिसकी गुडविल नहीं, वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाता रहेगा, और जिस फर्म की गुडविल है, जैसे हमारी झांसी में मान लीजिए वंदना स्वीट्स है, वंदना स्वीट्स की गुडविल ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर मिठाई की दुकान। ठीक, अब मेथड्स क्या है हमारी गुडविल के? मेथड्स, अच्छा, गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। गुडविल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जैसे गुडविल आपकी बुक में मेंशन्ड है चैप्टर 2 में, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट होती है जिसे हम छू सकते देख सकते हैं, इंटेंजिबल होती है जिसे हम छू नहीं सकते देख नहीं सकते। इट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट, इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, इट्स वैल्यू इज लायबल टू द कॉन्स्टेंट फ्लक्चुएशन, यानी बिजनेस मार्केट के हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती घटती रहती है गुडविल की। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं और उनके फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल भी गिवन है आपकी बुक्स में, तो यू कैन गो थ्रू देयर फ्रॉम देयर। ओके, नाउ देयर आर 3 मेथड्स टू वैल्यूएट गुडविल। 3 तरीके हैं गुडविल को मेजर करने की। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो हमारी थर्सडे को वीडियो आएगा उसमें हम 2 मेथड्स और डिस्कस करेंगे। तो आज पहला वाला कर लेते हैं, जो कि है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद आपको क्वेश्चन में गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब गिन लेंगे, जैसे गुडविल कैसे निकलेगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 साल का प्रॉफिट आपको गिवन है, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, और 1 साल आपको लॉस हो गया। ये लॉस है आपका, ये वाले ईयर में 2005 में आपको लॉस हो गया। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट की बात हुई थी, 4 लाख प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1 लाख माइनस 1 लाख अपॉन 5, क्योंकि 5 साल है। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स जो है आपका, गिनती करके जितने भी ईयर्स का आप निकालने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। यहाँ पे हमने एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद आपके क्वेश्चन में कुछ गिवन होगा कि नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 3 ईयर्स है, 2 ईयर्स है, 2.5 ईयर्स है, 1.5 ईयर ऐसे गिवन होता है क्वेश्चन में। तो उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया ना 2 लाख इंटू 3 लाख, तो ₹6 लाख हमारा गुडविल निकल के आ गया। I hope children you must have understood this question. Now you will be able to do the question related to average profit method from a book, and we will be meeting the next class with the next 2 methods. Thank you children. Till then, be safe and sound. Thank you children.